गुड मॉर्निंग बच्चों, निकालिए थर्ड क्लास की हिंदी की बुक। कल हमारा सेकंड लेसन कंप्लीट हो चुका था। थर्ड लेसन देखिए, छोटी सी बगिया। इसमें कुछ शब्दार्थ लिखवा रही हूँ, वो लिख लीजिएगा। गुंजन, ये शब्दार्थ आपको लिखने के साथ साथ याद भी करने हैं। गुंजन का बता रखा है, उड़ते समय पंखों से गुनगुन की आवाज आती है। क्या आप लोगों को भी गुनगुन की आवाज आप लोग सुनना देखिए, आज आती है कि नहीं आती। बागवानी, बाग को संभालने का काम, बाग को संभालने का काम क्या होता है? बागवानी। बगिया, बगिया होता है छोटा फूलों का बाग। बागवानी तो होता है बड़े बगीचे की देख रेख करना, उसकी बागवानी करना, अर्थात उसमें पानी डालना, उसको संभालना, बाग को संभालने का काम होता है बागवानी। और बगिया होता है छोटे से फूलों का बाग। पत्तेदार, पत्तेदार होता है जिसमें केवल पत्ते हो, जिसमें केवल पत्ते हों, वो क्या होता है? पत्तेदार। बगीचा, बगीचा क्या होता है? सब्जियों का बाग। सब्जियों का बाग। बगिया तो होता है छोटा फूलों का बाग, छोटे फूलों का बाग, उसको तो कहते हैं बगिया। और सब्जियों का जो बाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? बगीचा। ठीक है। तड़ाग, तड़ाग का है कमल का छोटा तालाब, छोटा तालाब। तड़ाग किसे बताया गया है? कमल का छोटा तालाब। महसूस होना, महसूस होना यानी अनुभव होना, महसूस होना यानी अनुभव होना। या लगना, अनुभव लगना या अनुभव होना। गुंजन का बताया गया है, उड़ते समय पंखों से गुनगुन की आवाज। जब पक्षी उड़ते हैं तो उनके पंखों से जो आवाज आती है उसे क्या कहते हैं? गुंजन। बागवानी क्या होता है? बाग को संभालने का काम क्या होता है? बागवानी। बगिया क्या होता है? छोटा फूलों का बाग। पत्तेदार, पत्तेदार होता है जिसमें केवल पत्ते होते हैं। बगीचा, बगीचा क्या होता है? सब्जियों का बाग। इनमें कंफ्यूज मत होना। बगिया तो छोटे फूलों का वो बाग, और बगीचा होता है सब्जियों का बाग। तड़ाग होता है कमल का छोटा तालाब। महसूस होना यानी अनुभव होना, किसी चीज को महसूस करना क्या कहलाता है? अनुभव। ठीक है। ये आपके कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं,
इनको आपको नोटबुक में लिखना और साथ साथ में याद भी करना। देखिए निकालिए लेसन छोटी सी बगिया। इसमें आज हम देखते हैं शिक्षण संकेत कि इस लेसन से हमें क्या संकेत देने की कोशिश की जाएगी। प्रस्तुत पाठ में बगिया में उगाए जाने वाले, बगिया यानी छोटा फूलों का बाग, उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूलों की विशेषता के बारे में बताया गया है। फूलों की सुगंध का वास्तविक आनंद लेने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें उनके घर में ही रहने दिया जाए, अर्थात उन्हें तोड़ा न जाए, क्योंकि उन्हें तोड़ने के बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अगर हमें फूलों की खुशबू चाहिए तो हमें उन फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए, हमें उनकी खुशबू लेनी चाहिए और उस बगीचे में जाकर बैठना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। इस लेसन में आपको यही शिक्षा दी गई है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर उनकी अच्छी छांव, अच्छे फूलों की खुशबू चाहते हो तो उनकी देख रेख करनी चाहिए। आगे हम लेसन की बात कल करेंगे। थैंक यू।